हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आने वाली प्रत्येक एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 27, 29, 28 या 30? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कितने राज्य हैं? तो आप कहोगे 28 राज्य हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर दूसरा है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी मैंने बताया कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में इसमें राज्य कितने हैं? तो आपका आंसर आएगा 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है मेरे दोस्त? चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है कि वर्तमान में भारत की प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कौन है? तो नरेंद्र मोदी भारत की प्रधानमंत्री हैं। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 हमारा कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई पूछेगा तो आप कितना बताओगे? 25-25 किलोमीटर। कितनी? 25-25 किलोमीटर है। और जो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो आपका आंसर आ जाएगा नील नदी। क्या? विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आप करोगे नील नदी। क्लियर है मेरे दोस्त? चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। अगला है प्रश्न नंबर 6, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है? तो द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर और देखेंगे प्रश्न नंबर 7 क्या है। 7वां प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कौन थे? तो यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। आगे 9वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन था? तो यह थे डॉक्टर एम.एस. राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन हमारा ए जो होगा वह एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तो यह थे वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी एकदम करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? जो कि जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है, तो यह कौन सी होगी? 13 का ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सी? दामोदर नदी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो यह है हुगली में। कहाँ पे है? तो हुगली में, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट होगा। चलो भैया आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 15वां प्रश्न कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह बताइए कहाँ पे स्थित है? यह कहाँ स्थित है? आपको कमेंट करना है, यह कहाँ स्थित है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है आपका मिडिल अंडमान द्वीप, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है कि भारत का क्षेत्रफल
विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह कितना प्रतिशत है? तो यह हो जाएगा 2.42%, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो आप कहोगे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19वां प्रश्न है, इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? रोमांस ने, यूनानियों ने, अरबों ने या अंग्रेजों ने? तो यह किया था यूनानियों ने। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है कि निम्न में कौन सा भारत का एक ऐतिहासिक नाम है? जम्बूद्वीप, आर्यवत या हिमवर्ष? तो हमारी यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। कौन सा? उपर्युक्त सभी। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 है, विश्व की कुल जनसंख्या को कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन 21 का कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? 21 का कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 17%। कौन सा? 17%। चलेंगे प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, NH44 है। कौन सा? NH44। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 है कि भारत की मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो यह अंतर कितना हो जाएगा? यह अंतर है 5 घंटा 30 मिनट, यानी ऑप्शन हमारा डी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला और 24वां प्रश्न है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो यह दूरी कितनी हो जाएगी? प्रश्न नंबर 24। 24 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? यह करेक्ट हो जाएगा आपका 876, यानी ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की लंबाई है आपकी 15,200, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो आप कहोगे ऑप्शन डी जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26वां कह रहा है कि भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? यह कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे यह है कितनी? 26 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 26 का ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा सी। कितनी? 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन? राष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 की तरफ। 28वां प्रश्न है कि भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? यह कितनी हो जाएगी? तो यह 9 है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की सबसे लंबी है? तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। किसकी लंबी है? तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी लगती है? तो यह किसके साथ लगती है? तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी लगती है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाता है? तो आप कहोगे गुरु शिखर कहलाता है। ऑप्शन ए जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो भारत में शीत मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख को। किसे? लद्दाख को। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 33 की तरफ चलेंगे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बेहद आसान प्रश्न है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आप कहोगे यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें
अगला है प्रश्न नंबर 34, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कावेरी को। ऑप्शन हमारा जो होगा वह एक ही तरफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 35। 35वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है भैया त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा, यानी ऑप्शन ए जो होगा वह एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 38 की तरफ देख लेते हैं। 38वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका आंसर आ जाएगा बाघ। कौन सा है? बाघ। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। 39 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। कौन है? मोर, यानी पिकॉक। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? नीम। आम गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन होती है कि पीपल या बरगद, तो आप हमेशा कौन सा लगाइएगा? बरगद लगाइएगा। ऑप्शन बी जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 41 की तरफ। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका आंसर आना चाहिए आम। क्या? ऑप्शन ए हमारा जो होगा वह एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो चलेंगे प्रश्न नंबर 42 की ओर। प्रश्न नंबर 42 है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप। ऑप्शन बी जो होगा वह एकदम हमारा एकदम करेक्ट होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।